बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देती हूँ कि जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। या अल्लाह इन पर रहम कर, इनकी आल पर, इनके सहाबा इकराम पर रहमतें, बरकतें और सलामती नाज़िल फरमा। अस्सलामु अलैकुम हिदायत एफएम के नाज़रीन, मेरी प्यारी दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तमाम नाज़रीन को हमारे चैनल पर खुश आमदीद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परेशानियों ने हमें किस तरह से जकड़ा हुआ है। परेशानियां इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और इस दौर में शायद ही कोई अपनी ज़िंदगी में मुतमिन हो या जिसे कोई परेशानी या मसला ना हो। हर किसी की परेशानी की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। कोई औलाद से परेशान है तो कोई बीमारी से, कोई कर्ज़े से परेशान है तो कोई रुपए पैसे के लेन देन से, कोई औलाद ना होने से परेशान है तो कोई औलाद होकर भी उनका गलत कामों में पड़ जाना या बेटियों के रिश्तों का मसला बन जाना। इस तरह की मुख्तलिफ़ परेशानियों में मुब्तला है और यही वजह है कि इंसान जो है एक बड़ी ही कह सकते हैं कश्मकश वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन हम इन अमाल पर गौर नहीं करते, हम इन बातों पर गौर नहीं करते कि इन परेशानियों की आखिरकार वजह क्या है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम खुदा ताला से बहुत दूर हो चुके हैं, हम कलाम बारी ताला से भी दूर हैं। हमने अपनी ज़िंदगी को बहुत मसरूफ़ कर लिया है और इन मसरूफियात में से वक्त निकालने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं कि हम खुदा की तरफ भी आएँ। ये परेशानियां कम करने के लिए मैं आपको एक ख़ास वजीफ़ा बताऊंगी, लेकिन इस वजीफ़े का सबसे बड़ा, इस वजीफ़े की आप शर्त कह सकते हैं या इस वजीफ़े की आप ये कह सकते हैं सबसे पहली जो सफ़े अव्वल पे शर्त है वो ये है कि खुदा पर कामिल यकीन रखिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है जो खुदा को बिल्कुल नापसंद है। मायूस इंसान अल्लाह ताला को पसंद नहीं, क्योंकि अपने रब के होते हुए इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ़ तौक़ात करनी चाहिए तो रब ताला से करनी चाहिए, क्योंकि वो जिसने पैदा किया है वो इंसान के हर हाल से वाकिफ़ है। इस वजीफ़े की शर्त ये है कि सीधी नज़र जो है अल्लाह ताला की तरफ होनी चाहिए, किसी भी दुनियावी वसीले की तरफ नहीं होनी चाहिए कि फ़लाँ बंदा मेरे काम आ जाएगा। जब भी काम कोई करे, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, कह लीजिए कि ये मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ। अगर आप किसी से अच्छा करते हैं तो वो बुरा करते हैं, बजाय उसे जवाब देने के अपने दिल में कह दीजिए कि मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द है, मैंने जो किया था अपने रब के वास्ते किया था और मैं अब जो कर रहा हूँ अपने रब के वास्ते कर रहा हूँ। अपने रब के नाम से दूसरों को मुआफ़ करना सीखिए। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, अमन और सुकून ही होगा। तो ये जब वजीफ़ा करना है, इसकी पहली शर्त ये है, खुदा पर कामिल यकीन होना चाहिए, किसी दुनियावी वसीले की तरफ नहीं नज़र होनी चाहिए। जब आपकी नज़र सीधी अल्लाह की तरफ होगी तो अल्लाह ताला बहुत खुश होंगे और कहेंगे कि देखा मेरा बंदा कितना कामिल यकीन वाला है, जिसे सिर्फ़ मुझसे ही तवक्को है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर वक्त खुदा से तवक्को करें, इंसानों से तवक्को करना छोड़ दें। इससे हम अपने ज़हनी सुकून, इससे हमें ज़हनी सुकून भी मिलेगा और दिली सुकून भी मिलेगा, क्योंकि जब हम किसी से तवक्कुआत करते हैं तो वो तवक्कुआत हद से बढ़ जाती हैं, तो उस वजह से हम हर्ट होते हैं। आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास कुरानी आयत का वजीफ़ा है। ये कुरानी आयत आपने पढ़नी कुछ इस तरह से है, ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। कोई एक नीयत बांध लेनी है। अगर आपको कोई औलाद की परेशानी है, कोई जिस्मानी बीमारी है, कोई नज़र का मसला है या इसके अलावा कोई और आप अपनी मुश्किल को बेहतर जानते हैं,
آپ نے 100 دفعہ قرآنی آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر قدرت ہے، بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ کر پھونک مار دیجئے اور پھر ہاتھوں کو آنکھوں پر، پھر ان انگلیوں کو آنکھوں پر پھیریے۔ انشاءاللہ اس سے نظر بھی اتنی تیز ہو جائے گی کہ آپ کو رات کو بھی بالکل صاف نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی کسی پریشانی کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ پریشانی کیسے دم دبا کے بھاگی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہدایت FN کو اجازت دیجیے، لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہدایت FN کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے۔ ہم اپنے تمام وظائف قرآن و حدیث کی روشنی سے بتاتے ہیں، کوئی من گھڑت قصہ یا من گھڑت بات آپ تک نہیں پہنچاتے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے ہم سب کے نگہبان ہوں۔